हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इस सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Rural Development and Panchayati Raj Minister Virendra Kanwar has launched water sports at which place of कुटलेहड़ constituency area? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के किस स्थान पर वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया है? तो ये कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदरौली में जो हमारे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया है। वाटर स्पोर्ट्स में जो भी वाटर की स्पोर्ट्स हैं वो सारी खेली जाएंगी और इनका शुभारंभ किया गया है वीरेंद्र कंवर के द्वारा। इसके अलावा ये जो अंदरौली एरिया है ये आता है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो ये वाटर स्पोर्ट्स खेली जाएंगी ये गोविंद सागर लेक में खेली जाएंगी। जो वाटर स्पोर्ट्स हैं ये गोविंद सागर लेक में खेली जाएंगी और गोविंद सागर जो है वो हिमाचल की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो वीरेंद्र कंवर हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कुटलेहड़ जो कि ऊना ज़िले में है। ये हमारे रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर हैं। विच डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 4-day लॉन्ग शिमला हेरिटेज फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एट गेटी थिएटर? हिमाचल के किस विभाग ने गेटी थिएटर में 4 दिवसीय शास्त्रीय संगीत का शिमला विरासत महोत्सव का आयोजन किया है? ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के द्वारा। जो हमारे हिमाचल का डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर है इनके द्वारा शिमला के गेटी थिएटर में शिमला हेरिटेज फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत का शिमला विरासत महोत्सव इसका आयोजन किया गया और ये 4 दिन तक चला। और अब जो है इसका जो समापन कर दिया गया है और समापन किया गया हिमाचल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा। इसके अलावा जो हमारा ये डिपार्टमेंट है लैंग्वेज एंड आर्ट एंड कल्चर का, इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर पंकज ललित। सीमा कुमारी ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन विच मेडल इन 10,000 मीटर रेस इन 36 नेशनल गेम्स? चंबा जिले की सीमा कुमारी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में 10,000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? पिछले कल भी हमने डिस्कस किया था इनके ऊपर क्वेश्चन और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम 10,000 मीटर की रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा 10,000 मीटर की जो रेस है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल कहाँ जीता? ये जीता 36 नेशनल गेम्स में। और ये जो 36 नेशनल गेम है ये खेली जा रही हैं गुजरात में। याद रखिएगा इस बार की जो 36 नेशनल गेम है ये गुजरात में खेली जा रही हैं। और ये जो नेशनल गेम्स है इनका जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट यानी कि शुभंकर, वो एक शेर है जिसका नाम है सावज। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसका जो मैस्कॉट है शुभंकर है वो है आपका सावज। इसके अलावा ये जो सीमा कुमारी हैं इन्होंने 5,000 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल भी जीता था, वो भी 36 नेशनल गेम्स में ही। तो इन्होंने अब 2 मेडल जीत लिए हैं। पहले इन्होंने 5,000 मीटर की जो रेस थी उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और दूसरा इन्होंने 10,000 मीटर की जो रेस है इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है 36 नेशनल गेम्स में। एक और बात याद रखिएगा, जो सीमा कुमारी हैं ये चंबा जिले की रहने वाली हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन? हिमाचल उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये है अंकुश दास सूद। अंकुश दास सूद को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन गिवन द नोबेल प्राइज 2022 फॉर द फिजियोलॉजी और मेडिसिन? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये जीता है सवांते पैबो ने। ये सवांते पैबो हैं और फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2022 का। नोबेल प्राइज़ जो है इनके विनर्स की जो घोषणा है वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले फिजियोलॉजी और मेडिसिन इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया और दिया गया सवांते पैबो को और ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इसके अलावा इनकी कौन सी डिस्कवरी है जिसके लिए दिया गया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी किस डिस्कवरी के लिए दिया गया। तो इन्होंने डिस्कवरी जो की उसमें इन्होंने ये पब्लिश किया था, बताया था कि किस तरह से जो कंसर्न है जो हमारे जीनोम है एक्सटिंक्टिंग होमिन्स का और ह्यूमन एवोल्यूशन का, उसके जो जीनोम्स हैं उनका एक्सटेंशन हो रहा है और उनके जो कंसर्न है उसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी की और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। Who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force, that is CRPF? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ये हैं सुजोय लाल थ्योसन। सुजोय लाल थ्योसन ये सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, डीजी बने हैं। इसके अलावा जो हमारा सीआरपीएफ है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 27 जुलाई 1939 को स्थापना की गई थी और मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। Who has been appointed as the new Director General of the Indo-Tibetan Border Police, that is ITBP? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह ये ITBP के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, नए डीजी बने हैं। इसके अलावा जो हमारा ITBP है 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। Who were recently conferred with the दादा साहब फाल्के अवार्ड for 2020 by द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है आशा पारेख जी को। ये आशा पारेख है और काफ़ी महान एक्ट्रेस है ये, और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा 2020 के लिए इस बार अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का ये दिया गया आशा पारेख जी को। वर्ल्ड हैबिटेट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस ये अक्टूबर में इस बार 3 अक्टूबर को मनाया गया। जो ये वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है। और इस बार जो अक्टूबर 2022 का पहला मंडे है वो 3 अक्टूबर को आया, इसलिए 3 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे। और इस बार किसकी थीम थी? माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। Mind the gap, leave no one and place behind. In which city Adani Green Energy Limited commissioned world's largest wind solar power plant of 600 megawatt? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस शहर में 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? ये किया है राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट जो है जो कि 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, इसे कमीशन किया गया है। देखिए कंबाइन है ये, इसमें विंड एनर्जी भी बनाई जाएगी और सोलर एनर्जी भी बनाई जाएगी, और कंबाइन है ये, और 600 मेगावाट का ये कंबाइन जो है इसे कमीशन किया गया है जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है। और किसके द्वारा? ये अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया गया। नेम द बैंक दैट रिसेंटली ओपन्ड एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। ये खोला गया है कर्नाटका बैंक के द्वारा। हु वर रिसेंटली इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं AK अनिल कुमार। ये है AK अनिल कुमार और ये इंडियन है, और इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिटेन्ड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA इन सम पार्ट्स ऑफ आसाम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर हाउ मैनी मंथ्स? भारत सरकार ने असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA को और कितने महीनों के लिए बरकरार रखा है? ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्हें लगाया जाता है अलग अलग राज्यों में, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो काफ़ी डिस्टर्ब एरिया है, और वहाँ पर आसाम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर अगले 6 महीनों के लिए इन आर्म्ड फोर्सेज को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है इसे अगले 6 महीनों के लिए और कंटिन्यू किया जाएगा, और ये डिसीजन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। Name the operation that was recently launched by the Central Bureau of Investigation to dismantle an illicit drug trafficking network। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसे हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था। इसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ जो है ये CBI के द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो भी इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है उसे डिसमेंटल किया जाएगा, यानी कि जो भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क है उसे ख़त्म किया जाएगा। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। इसके अलावा जो हमारे CBI है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल। याद रखिएगा सुबोध कुमार जायसवाल जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं CBI के, और CBI का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। ये थी हमारी डिस्कशन, और इस सेशन की PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।